साथियों प्रणाम। अच्छे ही होंगे आप, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे। इन्हीं क्रम में आपको पृष्ठ 17 पुस्तक ईश्वरी न्याय गायत्री मंत्र के महाअक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुनाते हैं। मनुष्य अपना निर्माता स्वयं स्वयं है। शास्त्र का मत है कि संसार तो एक निष्प्राण वस्तु है। इसे हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही यह बन जाता है। जीव चैतन्य और करता है। संसार पदार्थ है और जड़ है। चैतन्य कर्ता में यह योग्यता होनी चाहिए कि वह जड़ पदार्थ का अपनी इच्छा और आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सके। कुम्हार के सामने मिट्टी रखी हुई है, वह उससे घड़ा भी बना सकता है और दीपक भी। त्रिगुणमयी प्रकृति में दोनों पहलू मौजूद हैं, एक भला दूसरा बुरा, एक काला दूसरा सफेद, एक धर्म दूसरा अधर्म। इनमें से चुनाव करने की पूरी आजादी आपकी है। दुनिया का असली रूप तो पहले ही बताया जा चुका है, पर वह तो शास्त्रीय व्याख्या है। व्यवहारिक दृष्टि से हर एक व्यक्ति को अपनी एक अलग दुनिया है। हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग दुनिया है। एक व्यक्ति चोर है तो उसे सर्वत्र चोरों की ही चर्चा करने को मिलेगी। एक व्यक्ति चोर है तो उसे सर्वत्र चोरी की ही चर्चा करने को मिलेगी। इसी प्रकार व्यभिचारी व्यक्ति को सभी स्त्रियां व्यभिचारिणी कुमार्ग कामनी दिखलाई पड़ेंगी। एक ही व्यक्ति कई लोगों को कई प्रकार का दिखाई पड़ता है। माता उसे स्नेह भाजन मानती है, पिता आज्ञाकारी पुत्र मानता है, स्त्री प्राण वल्लभ मानती है, पुत्र उसे पिता समझता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि उस एक ही व्यक्ति के संबंध में यह सब संबंधी कैसी कैसी विचित्र कल्पना किए हुए हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती। जिसे उससे जितना और जैसा काम पड़ता है वह उसके संबंध में वैसी ही कल्पना कर लेता है। तमाशा तो यह है कि मनुष्य स्वयं भी अपने बारे में एक ऐसी ही कल्पना किए हुए है। मैं वैश्य हूं, लखपति हूं, करोड़पति हूं, वृद्ध हूं, पुत्र रहित हूं, कुरूप हूं, गणमान्य हूं, दुखी हूं, बुरे लोगों से घिरा हुआ हूं, आदि नाना प्रकार की कल्पनाएं कर लेता है। और उस कल्पना लोक में जीवन का विचरण करता रहता है। जैसे दूसरे लोग उसके बारे में अपने मतलब की कल्पना कर लेते हैं, वैसे ही मन भी अपने बारे में इंद्रियों की अनुभूति के आधार पर अपने संबंध में एक लंगड़ी लूली कल्पना कर लेता है। और उसी कल्पना में लोग नशेबाज की तरह उड़ते रहते हैं। मैं क्या हूं? इस मर्म को यदि वह किसी दिन समझ पावे तो मालूम हो कि मैंने अपने बारे में कितनी गलत धारणा बना रखी थी। मनुष्यों को नाना प्रकार के दुखों में रोते हुए और नाना सुखों में इतराते हुए हम देखते हैं। दुनिया बहुत बुरी है, जमाना बड़ा खराब है, ईमानदारी का युग चला गया, चारों ओर बेईमानी छाई हुई है, सब लोग धोखेबाज हैं, धर्म धरती पर से उठ गया है। ऐसी उक्तियां जो आदमी बार बार दोहराता है, समझ लीजिए
कि यह खुद धोखेबाज और बेईमान है। उसकी इच्छित वस्तुएं इसके चारों ओर इकट्ठी हो गई हैं और उनकी सहायता से सुव्यवस्थित कल्पना चित्र इनके मन पर अंकित हो गया है। जो व्यक्ति यह कहा करता है, साथियों, जो व्यक्ति यह कहा करता है कि दुनिया में कुछ काम नहीं, बेकारी का बाजार गर्म है, उद्योग धंधे उठ गए, अच्छे काम मिलते ही नहीं, समझ लीजिए इसकी अयोग्यता इसके चेहरे पर छाई हुई है और जहां जाता है वहां के दर्पण में अपना मुख देख आता है, जिसे दुनिया स्वार्थी, कपटी, दम्भी, दुखमय, कलुषित, दुर्गुणी, अशुभ दिखाई पड़ती है। समझ लीजिए कि इसके अंतर में इन्हीं अवगुणों का बाहुल्य है। मित्रों, दुनिया एक लंबा चौड़ा, बहुत बढ़िया बिल्लौरी कांच का चमकदार दर्पण है। इसमें अपना मुंह हूबहू दिखाई पड़ता है, जो व्यक्ति जैसा है। इसके लिए त्रिगुणमयी सृष्टि में से वैसे ही तत्व निकलकर आगे आ जाते हैं। क्रोधी मनुष्य जहां जाएगा कोई ना कोई लड़ने वाला उसे मिल ही जाएगा। घृणा करने वाले को कोई ना कोई घृणित वस्तु मिल ही जाएगी। अन्यायी मनुष्य को सब लोग बड़े बेहुदे, असभ्य और दंड देने योग्य दिखाई पड़ते हैं। होता यह है कि अपनी मनोभावनाओं को मनुष्य अपने सामने वालों पर थोप देता है और उन्हें वैसा ही समझता है जैसा कि वह स्वयं है। साधुओं को असाध्वी स्त्रियों से पाला नहीं पड़ता, विद्याभाषियों को सद्ज्ञान मिल ही जाता है। जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा पूरी होती है। सतयुगी आत्माएं हर युग में रहती हैं और उनके आसपास सदैव सत्ययुग बरसता रहता है। मित्रों, हमारा यह कहने का मतलब कभी नहीं है कि दुनिया दूध से धुली हुई है और आप अपने दृष्टि दोष से ही उसे बुरा समझ बैठे हैं। यह बार बार कहा जा चुका है। साथियों, यह बार बार कहा जा चुका है कि दुनिया त्रिगुणमयी है। हर वस्तु 3 गुणों से बनी हुई है। उसमें अपने छोटे दर्जे के बच्चे भी पढ़ते हैं। आपकी समकक्षा में पढ़ने वाले भी हैं और वे भी हैं जो आपसे बहुत आगे हैं। तीनों ही किस्म के लोग यही हैं। सतोगुणी वे विद्यार्थी हैं जो आपसे ऊंची कक्षा में हैं। रजोगुणी वे हैं जो समकक्षा में पढ़ रहे हैं और तमोगुणी पिछली कक्षा वाले को कह सकते हैं। तात्पर्य यह है कि परम पद पाने से पूर्व हर एक प्राणी अपूर्ण है। उसमें नीच स्वभाव कुछ न कुछ रहेगा ही। हमारे अनुभव में ऐसे अनेकों प्रसंग आए हैं जब हमें 2 विरोधियों में समझौता कराना पड़ा है, 2 शत्रुओं को मित्र बनाना पड़ा है। दोनों में विरोध किस प्रकार प्रारंभ हुआ, इसका गंभीर अनुसंधान करने पर पता चला कि वास्तविक कारण बहुत ही स्वल्प थे, छोटे थे। पीछे दोनों पक्ष अपनी अपनी कल्पनाएं बढ़ाते गए और बात का बतंगड़ बन गया। यदि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, दोनों अपने अपने भाव एक दूसरे पर प्रकट कर दें और एक दूसरे की इच्छा, स्वभाव, मनोभूमिका उदारता से अध्ययन करें, तो जितने आपसी तनाव और झगड़े दिखाई पड़ते हैं उनका 99% भाग कम हो जाए और 100 भाग में से 1 भाग ही रह जाए। क्लेश, कलह के वास्तविक कारण इतने कम हैं।
कि उनका स्थान आटे में नमक के बराबर स्वाद परिवर्तन जितना ही रह जाता है। मिर्च बहुत कड़वी है और उसका खाना सहन नहीं होता, पर स्वल्प मात्रा तो रुचिकर होती है। हर उन्नत आत्मा का कर्तव्य है कि आत्म विकास के लिए दूसरों की उन्नत का भी प्रयत्न करे, गिरे हुओं को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। समाज में तमोगुण उबलते रहेंगे, उनसे डरने या घबराने की जरूरत नहीं। आत्मोन्नत चाहने वाली आत्मा का कर्तव्य है कि उन उत्पातों में सुधार करते हुए अपनी भुजाएं मजबूत बनाए, दुष्टता को बढ़ने न देना, पार्श्विक तत्वों को मनुष्य तत्व में न घुलने देने का प्रयत्न करते रहना आवश्यक है। चतुर हलवाई दूध को मक्खियों से बचाता रहता है ताकि दूध अशुद्ध न हो जाए। कर्म कौशल यह कहता है कि समाज में पाप वृत्तियों को बढ़ने से रोकना चाहिए। इस विरोध कर्म में बड़ी होशियारी की जरूरत है। यही तलवार की धार है, इस पर चलना सचमुच योग कहा जाएगा। मित्रों, बुराइयों से भरे हुए इस विश्व में आपका कार्य क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर भगवान सूर्य नारायण हमें देते हैं। वे प्रकाश फैलाते हैं, अंधेरा अपने आप भाग जाता है, बादल में बरसाते हैं, ग्रीष्म का ताप अपने आप ठंडा हो जाता है, हम भोजन खाते हैं, भूख अपने आप बुझ जाती है, स्वास्थ्य के नियमों की साधना करते हैं, दुर्बलता अपने आप दूर हो जाती है, ज्ञान प्राप्त करते हैं, अज्ञान अपने आप दूर हो जाता है। सीधा रास्ता यह है कि संसार में से बुराइयों को हटाने के लिए अच्छाइयों का प्रसार करना चाहिए। सीधा रास्ता।